60,000 में से 5,000 गए तो 10,000, 12,700 और तुम दोनों ने प्रियांश हर्ष कल की क्लास की थी बेटा? आपका नाम क्या है? प्रियांश, प्रियांश, प्रियांशु, अरुण, अरुण और हर्ष। समझ में आया ये वाला? हाँ भैया। सचिन गुम क्यों लग रहे हो? मुझे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। पूरा क्वेश्चन दे रखा है मैंने, समझ में आ गया? दोबारा से केवल पूछूंगा, केवल पूछूंगा, इसमें करके नहीं दिखाऊंगा। आपसे पूछूंगा ये चीज माइनस होगी प्लस होगी कैसे होगी, ठीक है ना? ये चीज माइनस होगी प्लस होगी, बस वो पूछूंगा। दोबारा से क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी का एक स्टेटमेंट। बस मुझे ऐसे करके उतार के दिखा दो अपनी कॉपी में, सेल इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, और उसके नीचे ये बता देना कि ये प्लस में कहाँ प्लस होगा, ये माइनस कहाँ पे होगा, ये सारी। इसका इसलिए उन्होंने इसको बनाना ही नहीं है, तो बस सॉल्व करता हूँ मैं, सेल इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। टाइम नहीं बनाना, आंसर कौन सी। आप लोग सब लोग बुक्स देख लें। जूम के बच्चों किया तुम लोगों ने? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, अब क्या होगा?
अभी कहाँ था? कॉस्ट प्राइस चेक करो। टेली थी कॉस्ट 10,000 की, प्रॉफिट था 20% यानी 2,000 का प्रॉफिट, तो 12,000। ये गुड्स में से माइनस, ये कैपिटल में प्लस, और ये सेल किस में जाएगी? कैश। दूसरा क्वेश्चन में 20,000 के गुड्स थे, 10% प्रॉफिट था, 22,000 था। ये आपका गुड्स में माइनस, ये आपका कैपिटल में प्लस, और ये आपका डेटर में प्लस। अब बच्चों ने किया ऐसा जूम, कुछ तो होगा जिसने किया होगा। हाँ भैया। ठीक है, चले आगे बढ़े। क्वेश्चन को खत्म, मतलब ये चीज समझ में आ गई। अब आ रहा है एक टफ क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक नॉर्मली बस एक हिसाब दे रहा हूं, कर रहे हो क्या बच्चा? उतार रहे हो क्या? सबको उतार गया? अब एक क्वेश्चन पूछा, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको तुम अपनी जनरल नॉलेज में देख के देखना कि तुम क्या देते हो उसका जवाब। मैंने बोला कि मैंने कोई 20,000 के गुड्स खरीदे, दिमाग में सोचते हुए चलना, 20,000 के, और 10% के प्रॉफिट पे खरीदे, तो 20,000 का 10% 2,000, ठीक है ना। तो कितने रुपए के प्रॉफिट पे बेचे, सॉरी। तो 20,000 के गुड्स थे, 2,000 के प्रॉफिट पे बेचे, तो कितने रुपए मिलने चाहिए? 22,000। 22,000। उसमें से 22,000 मिलने तो चाहिए थे, पर उसमें से केवल आधे पैसे मिले, तो कितने मिले? 11,000। 11,000। कैश में मिले तो बाकी के 11,000 डेटर। क्रेडिट कैश में होता, तो कैश में प्लस, और क्रेडिटर होता था बस। में प्लस। अगला वाला जो क्वेश्चन था वो यही था, अब उसको ढंग से करके दिखाते, ठीक है। और फिर एक इसका टफ आएगा आखिरी जो, फिर आप तैयार होंगे अकाउंटिंग क्वेश्चंस को ढंग से करने के। चेक करते हैं क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ो, लास्ट होगा मेरे ख्याल से, यही है। कितने के गुड्स थे? सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इन, और हाफ मिला ही नहीं है, तो यानी क्वेश्चन करूं मैं, सेल इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितने का है? 20। प्रॉफिट कितने का? 10%। 10% कैसे निकालते हैं? 2,000। एक किलो को छुपा लो, कितना हो गया? 2,000। 22,000 हो गए। ये तो आपका गुड्स में से माइनस, ये आपका कैपिटल में प्लस, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 11,000 तो कैश में प्लस, और 11,000 डेटर। बेटा ये 22,000 का आधा 11,000 होता है, ये तो पता है ना कैसे निकालते हैं? 22,000 डिवाइडेड बाई 2, पता है ना सबको? मतलब ऐसे करते हैं, 22,000 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये 0 0 0, सही है। हाँ की बात नहीं, अभी ऐसे बच्चे आएंगे मेरे पास जो 2 into 2 करेंगे तो 6 लिख देंगे, ऐसे आते हैं। कॉमर्स में होते हैं ना, तो थोड़ी मैथ कमजोर होती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोगों की भी थी पहले, पर इतनी नहीं थी, पर थी। बट ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, क्या कहते हैं, मेरे यहाँ पे 2+2, मैंने बोला 2+2 कितना होता है, तो बोल रहा है 0, और वो इतना होपलेस हो गया कि वो माइनस करने लग गया, ठीक है। 3 into 3 6 से हुए, और हाँ 8 में से 7 गए, तो 9 भी लिखे लोगों ने यहाँ पे, तो मुझे भरोसा है कि कुछ भी हो सकता है।
मतलब मैं ये मत सोचना कि भैया आप क्या सिखा रहे हो, मतलब मैं कुछ भी सिखा सकता हूँ, बहुत छोटे लेवल पे भी सिखाऊंगा कैलकुलेशन करना। चलो तो आप लिख लिया आप लोगों ने ये वाला, पहले लिख लो इतना, कहाँ पे लिखना है, हाँ किया भाई, ये क्या, ये वाला जो अंडरलाइन है, हाईलाइट जो किया हुआ है वो लिख लो, फिर इसको ऊपर करके दिखाऊंगा कैसे करा। अच्छा तुम में से बहुत लोगों को कुछ समझ में आ गया तो ऊपर कर सकते हो, टेबल में डाल सकते हो चीजें, कहाँ कहाँ पे आएंगी कहाँ कहाँ पे नहीं आएंगी, डाल दिया, और नहीं डाला तो करके देखो। एंड आई एम गिविंग द लास्ट वार्निंग, I want everyone to be present with a pen, a pencil, and a scale, and rubber too. Sharpener, cutter there. ये लिख लिया हाईलाइट वाला, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये रेडी पे लो, लिख रखा है ना। चलो न्यू क्वेश्चन के बाद 7th करते हैं। सोल्ड गुड, देखो गुड सोल्ड करने के बाद कितनी कितनी सारी चीजें आ गई मेरे पास, ठीक है। तो कितने के गुड सोल्ड करे हैं आपने, 20,000 के, तो 20,000 यहाँ पे माइनस कर दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 2,000 का, यहाँ प्लस हो गया। उसमें से कितने रुपए मिले आपको, 11,000, तो 11,000 मैंने यहाँ पे दिखा दिए। कितने नहीं मिले आपको, 11,000, तो वो यहाँ दिखा दिए। क्वेश्चन हो गया एंड। न्यू क्वेश्चन बनाइए। जूम समझ में आ रहा है, हाँ भैया। हाँ भैया। भैया जूम कौन है यहाँ पे? जूम तुम लोग हो। अब मेरे पास रियल बच्चे भी आ गए ना, अब वर्चुअल क्लासेस नहीं है मेरे पास, रियल में भी आ गए। वन 38300 नहीं ज्यादा हुआ, 148,300 ना, और इसका हो गया 2,000। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब चेक करते हैं आंसर हमारा ठीक हुआ नहीं हुआ, हाउ टू नो दैट वी आर करेक्ट और रॉन्ग। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, असेट इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा सही जगह पे करते हैं, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस कैपिटल लायबिलिटी। प्लस लायबिलिटी। अब असेट कितने कितने हैं वो आपको लिख लो, 148, एक एक करके बताते जाना मुझे, 148,300, 35,000, 23। 23700 तो ये आपके क्या है, असेट है। asset। आपकी कैपिटल कितनी है, 20700, 207,000, और लाइबिलिटी कितनी है आपकी, 0। इन सबका टोटल करोगे तो 20700 ही आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा तो हमने कहीं पे गलती कर दी, ये चेक करने का तरीका होता है। तो आपके सामने ही सारा का सारा क्वेश्चन है, और अब हम इतने माहिर हो चुके कि हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम बुक का एक क्वेश्चन करते हैं और ढंग से करने की कोशिश करते हैं। सबके पास बुक है, किसके पास बुक नहीं है, जूम पे किसके पास बुक नहीं है, जूम पे किसके पास बुक नहीं है, अरे यही बोल दो कि मेरे पास नहीं है, मतलब मेरे पास है, यही बोल दो। सबके पास है, हैंड रेस करें। हाँ भैया। हाँ भैया है। वंशिता के पास नहीं है, ठीक है वंशिता, और तो के पास नहीं है। अच्छा, सर ये हैंड्स रेस क्यों करवा रहे हो आप? ये पूछने के लिए बुक किसके पास नहीं है। अच्छा सब लोगों के पास पुरानी बुक है या नहीं,
बहुत बढ़िया। नहीं है। नहीं नहीं। नहीं है। भैया हाँ मेरे पास है तो बट दूसरी है। दूसरी है बेटा, दूसरी तीसरी तो नहीं पता, यहाँ पे तो टीएस ग्रेवाल चलेगी, वो आप पढ़ सकती हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कौन सी भैया? पढ़ सकते हो बेटा, पढ़ सकते हो, बट आपने आपको टीएस ग्रेवाल लेनी ही पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन मैं वहीं उसी में से कराऊंगा। अब आप नोट लिख लो सब लोग, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, नोट, नोट और जान, मतलब इसके बिना नहीं हो पाएगा कुछ भी, यही नोट्स आपको पेपर में मदद करेंगे। नोट्स, नोट वन, पहला नोट, if in the question the name of a person is missing, then consider it to be a कैश ट्रांजैक्शन। अगर नेम मिसिंग हो रहा है, किसी इंसान का नेम मिस है, तो आपको कौन सी ट्रांजैक्शन माननी है? कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा नोट, if in the question cash word is missing, and the name of the person is given, cash ये तो miss है। if in the question cash word is missing, and the name of the person is given, then consider it to be a credit transaction। ओ ऊपर पहले मैंने कौन सी ट्रांजैक्शन बताई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लिख दिया मैंने, समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ हाँ भैया आ रहा है। हाँ अपना पेज ये नंबर, कौन सा पेज है? पेज नंबर बेटा मैं पुरानी बुक से ले रहा हूँ, मुझे नई बुक का नहीं पता हुआ, पर पहला दूसरा क्वेश्चन है, मैं ये दिखा दे रहा हूँ। हाँ सबको दिख मेरी रहा भी होगा पुरानी तो? बुक है भैया। पुरानी बुक का दूसरा क्वेश्चन करो, पहले करने की कोशिश करो। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, साफ दिख रहा है? हाँ नहीं दिख रहा तो भैया। बताओ, अब देखो साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा होगा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? करो आप, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, पहला वाला तो पहला दिखा रखा है, परचेज वाला भी दिखा रखा है, सोल्ड वाला भी मैंने दिखा ही रखा है। अच्छा 2 मिनट, सोल्ड गुड्स, जूम आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया। हाँ 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 भैया। भैया आ रही है। एक सेकंड, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग कितना है? 1800। 1800 के गुड्स से बेचे कितने में? 1500। ज्यादा की चीज कम में बेच दी, नुकसान या फायदा? नुकसान। शायद। अब अच्छा इसमें कहीं पे कैश वर्ड दे रखा है? नहीं अच्छा भैया। अब जो मैंने 2 नोट लिखवा रहे थे, नोट 1 या नोट 2, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा नोट है? नोट 1। नोट वन कैसे पता कि इसमें कैश वर्ड नहीं दे रखा बट इंसान का नाम? दे तो रखा कौन सी है। ट्रांजेक्शन मानोगे? कैश। कैश। क्रेडिट। सेकंड बेटा, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वो है नोट है ये।
करो बेटा। नहीं क्वेश्चन तो बुक में है, सॉल्व करने जरूरत। अरे दूसरे में चेक करो, परचेज किया है गुड किससे, पैसों में या उधार, पैसों में या उधार, कैसे पता पैसों में, पैसों में उधार है ये पूछ रहा हूँ। फिर ये दूसरा जो है पैसों में या उधार है, उधार है बेटा, कैश वर्ड मिसिंग है सर, केवल नाम दे रखा है। और पहले वाले इसमें स्टेटमेंट में क्या लगा हुआ था, इस कैश वर्ड इज मिसिंग and the name of a person is given and consider it to be a credit fund। दोबारा से समझ लो, हिंदी बोल रहा हूँ। अगर किसी इंसान का नाम नहीं, नाम दिया हुआ है, किसी इंसान का नाम दिया हुआ है बेटा, अगर किसी इंसान का नाम दिया हुआ है और कैश शब्द मिस है, तो कैश देकर सेकंड में कहीं भी कैश लिखा होगा और नाम दे रखा है, तो कौन सी ट्रांजेक्शन मांगूंगा, उधार वाली। कौन सी, उधार। उधार को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेडिट। दूसरी वाली भी उधार है क्योंकि इसमें कैश वर्ड मिसिंग है और नाम दिया हुआ है। परचेज में कुछ भी चीज उधार होती है तो लायबिलिटी में क्रेडिटर बनता है, और सेल में कुछ भी चीज उधार बनती है तो असेट में डेटर बनता है। कल लिखवाया हुआ भी है। दिखाई दे रहा है? अगर नहीं आए तो पीछे से देखते हुए चलो, ऐसे एक दो ट्रांजेक्शन तो एक जैसी है। अगर आपका टीचर मना करता है कि भाई बीच में लाइनें नहीं बनानी है तो बिल्कुल उसकी बात माननी है, क्योंकि 11 उसके हाथ में है। 11 उसके हाथ में, जैसा बोलेगा फॉर्मेट में शायद लाइन का फर्क होगा, पर तरीका तो वही होगा। अगर वो लाइन मना करता है बीच में नहीं लाइन नहीं आएगी तो मना कर दे, नहीं बनेगी। पहली दो ट्रांजेक्शन लिखने तो न्यू क्वेश्चन, माइनस थी हर ट्रांजेक्शन की बार न्यू क्वेश्चन। परचेज गुड, आपने क्या खरीदा, गुड, कितने रुपए के, अच्छा गुड्स के कॉलम में 10,000 में आएंगे। उधार खरीदा तो उधार लायबिलिटी में क्रेडिटर, लायबिलिटी में क्रेडिटर 10,000, कैश में नहीं है उधार। वो वंशिता, वंशिता हाँ भैया। बेटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, हाँ भैया। बेटा लिख लेना, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद ना जब मैं आऊंगा तो उसको हटा दूंगा, तो लिख लेना ये क्वेश्चन अपने पास। ओके भैया।
कराता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। बताइए तो। चलो चेक करते हैं, जिसका हो गया कोई बात नहीं, जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट विद न्यू थिंग्स एंड वी डू दैट। ठीक है, करें बेटा क्वेश्चन। लाइबिलिटी कॉलम को थोड़ा सा बड़ा, सबसे बड़ा असेट, फिर उसके बाद लाइबिलिटी थोड़ा सा बड़ा और कैपिटल को थोड़ा सा छोटा। मेरी लाइन पूरी कमर लचक जाएगी क्योंकि भैया मेरे पास स्केल नहीं है, आपके पास स्केल है तो अभी आप कमर लचका रहे हो बहुत ज्यादा, कभी ऐसी लाइन आ रही है कभी ऐसी आ रही है, तो उसको ऐसे कर दिया, ठीक है। जूम क्लास में हो? जी सर हाँ है। भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। पहला पहला पॉइंट क्या है? अब आप मुझसे ये मत बोलना भैया आपने एक लाइन नहीं बनाई ये वाली, बना दे रहा हूँ। बट अगर मैं अब लाइन को अवॉइड कर रहा हूँ तो गंदा ना हो काम, इसीलिए, क्योंकि लाइन सीधी नहीं बन पाएंगी इस पे। कैश, कितने का कैश लाया? इसमें किसी को कोई दिक्कत कि भैया 25,000 दो जगह क्यों आया, एक ही जगह क्यों नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। दूसरा, उधार खरीदे नगद खरीदे? उधार, क्योंकि नाम नहीं दे रखा किसी, वो क्या कहते, कैश वर्ड नहीं दे रखा, कैश वर्ड मिसिंग है। कितने के? लाइबिलिटी में एक नया नाम जुड़ गया, क्रेडिटर का। जब आप उधार सामान खरीदते हो
मैंने बोला उधार सामान खरीदते हो तो क्रेडिटर बन जाते हैं। मैंने बोला उधार सामान खरीदते हो तो क्रेडिटर बन जाते हैं। हर्ष कहाँ क्रेडिटर क्या होते हैं? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कितने रुपए? 10,000। ठीक है, न्यू क्वेश्चन। ये क्यू है, जी नहीं है, क्यू है ये। 25,000 प्लस 10,000, 25,000, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले 2 पॉइंटों में, पहला और दूसरा। तीसरा पॉइंट बोलो। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1800 कितने रुपए में? तो भैया मैंने बोला था कुछ मत करो, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, आप एक चीज करोगे, क्या लिखोगे? सेल इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। अब चेक करो, सीपी कितने की थी, बेचा कितने का, तो 300 रुपए का क्या हुआ? लॉस। 300 रुपए का क्या हुआ आपको? लॉस। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चे थोड़े से घबरा गए, ये क्या हो गया? मैंने प्लस लिखा और ब्रैकेट में कितना लिखा? 300। ब्रैकेट का मतलब माइनस, तो 1500, 1800 प्लस माइनस माइनस। ये वाला आपका गुड्स में से माइनस, ये वाला सेल हुई है, उधारी, नगद नहीं हुई है, उधार हुई है, तो डेटर में। और ये 300 रुपए क्या है? माइनस का है, तो लॉस। तो लॉस कैपिटल में क्या होता है? माइनस। चेक कर लो, लिख लो, उतार लो पहले इस चीज को। हो गया? विड्रॉ वाला हो गया। विड्रॉ वाला क्या होगा? सोचो, पैसा निकाल लिया, असेट गर्म हो गया, और कुछ हो नहीं रहा, तो कैपिटल कम बताओ। हो गया? होगा। विड्रॉ किया है ना पैसा, विड्रॉ मतलब पैसा निकाला। करके दिखा रहा हूं। गुड्स कितने की गए आपके पास? 1800 के। लॉस कितने का हुआ? 300 का। और डेटर कितने के बने आपके? 1500। न्यू क्वेश्चन किसी ने बनाई? 25,000, 8,200, 1,500, 24,700, 10,000। कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है बेटा? एक बार दोबारा बताओ इस वाली प्रोसेस को, अभी लास्ट। सेल इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। हाँ अरे दो फॉर्मूले होते हैं, एक तरीके से समझ लो तो दो फॉर्मूले कहते हैं। सेल इज इक्वल टू सीपी प्लस माइनस लॉस होता है, और सेल इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। अभी आपको क्वेश्चन में बता, लॉस वाला सीन है। कौन सा वाला सीन था? लॉस वाला सीन। लॉस। तो हमने लॉस वाला सीन लिख लिया। सेल इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। सीपी कितने की थी, कॉस्ट कितनी थी, देखी थी क्वेश्चन में, 1800 रुपए की। बुक लाओ, बुक खरीदो बेटा, बुक लेके आनी पड़ेगी, कभी दिक्कत हो वो बेटा एक बुक पास कर दो अगर आगे आगे चलो, तो वैसे भी जरूरत नहीं है, आखिरी क्वेश्चन था। 1800 की। सेल कितने की हुई है, कितने का लॉस हुआ है? 300 का। ये तो गुड्स में से माइनस, ये कैपिटल में से माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि लॉस है। और लॉस सेल 1500 की है, डेटर में आएगी या कैश में आएगी? उधार की है तो डेटर में आएगी। बेटर में। लेटर में। और धीरे चल सकता हूँ मैं, कोई और दिक्कत नहीं मुझे। समझ में आ गया? हाँ समझ भैया। में आ गया? हर्ष, काजल तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं ओ कोमल, स्माइल करो कोमल, टेंशन में क्यों लग रही है? चले आगे बढ़े। हाँ भैया। सॉरी, थर्ड तो ये थी। फोर्थ, फोर्थ क्या है?
विड्रॉ विड्रॉ 5,000 रुपए। विड्रॉ का मतलब क्या होता है बेटा? पैसे निकाले। निकालना। अब पैसे दो चीजों के लिए निकाले जाते हैं, या तो अपने पर्सनल काम के लिए या ऑफिस के काम के लिए। इसमें कौन से काम के लिए होंगे? पर्सनल काम के लिए हमेशा पर्सनल शब्द लिखा रहेगा। पर्सनल काम के लिए पर्सनल शब्द लिखा होगा, तो हम लिखा कौन सा रहेगा। मानेंगे? ऑफिस का। बिज- किसका मानेंगे? ऑफिस का। आपने ऑफिस में से पैसा निकाला तो पैसा बढ़े, कैश बढ़ेगा या घटेगा? अगर आपका सेट घट रहा है और कोई भी एसेट नहीं घट रहा तो कौन सा घटेगा? कैपिटल घटेगी। कैपिटल। कितने रुपए? क्वेश्चन हो गया मेरी तरफ से, चेक कर लो, लिख लो, समझ लो। ठीक है बच्चों? ठीक है भैया। क्लास की अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं, ठीक है? उतार लिए ना? उतार लो, उतार लो। किसके घर के बर्तन बज रहे हैं भैया? अच्छा, तुम में से कितने कितने सच्ची सच्ची वो लोग थे जो जब मैं पढ़ा रहा था पहले तुम लोगों को, तो तुम कॉपी किताब लेके ही नहीं पढ़ रहे थे, बस सुन रहे थे? कितने थे ऐसे? अरुण, वो तुम थे? और तुम में से कितने थे? उदय, उदय, तुम? रजिस्टर जो इसने बनाया ना जानवी ने, ऐसा रजिस्टर ठीक रहते हैं, मतलब ये फट्टे भी कम है और पूरा एक वो मिल जाता है लिखने के लिए। तुम्हारे वाले में फोल्ड आया था हल्का सा। हट हटाओ, बड़ा करूँ उसको? नीचे वाले ही लिख रहे होगे मेरे ख्याल से। हाँ, इक्वेशन बनानी होती है और टोटलिंग भी करनी होती है। जैसे असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी करके शो करना होता है। असेट का टोटल करो और लाइबिलिटी का टोटल करो, कैपिटल का टोटल करो, करना होता है। खत्म हो गया बच्चों? क्लास की अटेंडेंस ले लूं मैं? सब लोग यहीं पे आसपास से ही रहते हो या दूर रहता है कोई यहाँ पे? अभी तुम में से कोई ऐसा बंदा जो बहुत दूर से आ रहा हो? सब लोग आसपास के विद इन 1 किलोमीटर के दायरे में आ रहे होगे। तुम लोगों के मम्मी पापा ने मना नहीं किया कि भैया कोरोना चल रहा है मत जाओ? कि पहले ही बोला कि चलो अब तुम बहुत तंग हो गए तुम लोगों से, तुम निकलो, जाओ बाहर पढ़ के आओ? बड़े सावधानी रखना, फिर भी हमें नहीं पता कौन किसको कोरोना हो इस टाइम पे। हमारी क्लास में भी कोई कोरोना बैठा हो सकता है। वो तो उसकी इम्यून बॉडी अच्छी है, वो तो ठीक हो गया, पर वो तुम्हें कर गया, तो ट्राई करना कि थोड़ा सा देखो। अभी ना तुमसे ज्यादा लोग नहीं आएंगे, अब सब लोग ऑनलाइन ही पढ़ेंगे मोस्टली, क्योंकि ऑफलाइन में दिक्कत आ चुकी है कि चालन कट रहे हैं अच्छे से। तो थोड़ा सा ना दूर दूर बैठ जाना। हम पे बहुत बड़ी क्लास है, मन हुआ तो बेड पे बैठ गए, पीछे बैठ गए, एक उधर ले लिया, इधर कर लिया, थोड़ा दूर 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 बैठ गए, ठीक है? कोई टेंशन तो नहीं है। और जब इधर उधर से देखोगे तो अभी टीवी दिख जाता है, क्योंकि रात को हम लोग जब मूवी वूवी देखते तो कोई इस कोने में कोई उस कोने में बैठा हुआ होता है, तो साफ दिख जाती है। ठीक है, चलो क्लास के अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं। एक मिनट, मैं शायद कुछ बच्चे बिजनेस स्टडीज के ग्रुप में है नहीं है अभी तक, तो नहीं हो तो बैच ऐड करो, बिजनेस लिखो। अभी है मोबाइल? कोड बिजनेस है कोड, अभी नहीं है बैच? तुम लोग में से कौन नहीं है बिजनेस स्टडीज वाले के बैच में? जल्दी से ज्वाइन करो पहले। कोड डालना, प्लस करना, बिजनेस डालना। तुम लोग तो हो ही नहीं अभी ऐप पे, तुम लोग, तुम्हारे तो हो गया। तुम बेटा जब पढ़ लोगे, जब सेटिस्फाइड हो तब बता देना। बिजनेस स्टडी वो ऐप खोलोगे, बैचेस में जाओगे, प्लस का साइन दबाओगे, बिजनेस करोगे। और सब लोगों ने ऐप अपडेट भी नहीं कर रखा है, इतने वो बे, क्या बोलते हैं उसको, पीछू। कौन है भाई?
कर लिया? आया तो है नहीं मेरे पास अभी तक कोई भी। अरुण नहीं है तुम्हारा, नहीं हो रहा? इंस्टॉल कर, अनइंस्टॉल कर दिया था? क्यों? काम था? तो मतलब काम था तो ये वाला काम बिगाड़ दिया। ठीक है, अटेंडेंस दे रहा हूँ। अद्रिका, अद्रिका जी भैया। प्रेजेंट आरची, प्रेजेंट सर। अरुण, आरुषि, प्रेजेंट भैया। बुलबुल, प्रेजेंट भैया। देवांश, प्रेजेंट भैया। योगेश, योगेश, हर्षित, प्रेजेंट भैया। जानवी, काजल, खुशी, प्रेजेंट भैया। क्षितिज, नंदा साहब, प्रेजेंट भैया। महक, प्रेजेंट भैया। प्रतिभा, प्रियांश, प्रियांशु, सचिन, संजना, प्रेजेंट भैया। तान्या भैया मेरा नाम तो ले लो। है, मेरा नाम नहीं लिया। देवांश का लक्ष्य। लक्ष्य भी बेटा अभी देखता हूँ, रुक जा। तान्या, प्रेजेंट सर। उज्जवल, वो सॉरी उदय, वंशिता, वंशिता। प्रेजेंट भैया। अच्छा, कितनों बच्चों के नाम नहीं बोले हैंड रेस करो, और तुम्हारे में से इसमें किसी का नाम नहीं बोला हो तो बताओ। हैं? नहीं बोला, नाम नहीं बोला ना? हर्ष नहीं बोला। और कितने बच्चों का? लक्ष्य का नहीं बोला। लक्ष्य, हाँ भैया। बैच मोबाइल है? हाँ है। कॉमर्स ज्ञान का ऐप खोल। खोल लिया? कॉमर्स ज्ञान के ऐप खोलने के बाद बैच बना हुआ होगा। बैच पे जैसे ही तू जाएगा बेटा तो उसमें प्लस का साइन बना हुआ होगा, और जैसे ही प्लस का साइन अगर तू करेगा तो बैच कोड मांगेगा। बैच कोड में बिजनेस डाल दे बेटा, बिजनेस। भैया पहले तो CG75 था, CG11 हाँ, को। एक और डालने का बेटा, 2 बैच बनेंगे। 2 बैच पढ़ रहे हो ना तुम? 2 घंटे पढ़ते हो ना, तो 2 बैच होंगे। भैया भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, उड़ा दिया था किसी ने। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है। 6:19 हो रहे हैं, 6:15 पे पढ़ाना चालू करूंगा। आप लोग कुछ बात कर सकते हो, कुछ भी कर। क्लास को एंड कर रहा हूँ। 5 मिनट बाद दोबारा से लिंक जनरेट हो जाएगा, आ जाना।